सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों एंड्रॉइड तो यार मैं भी यूज करता हूं और इनफैक्ट आप में से भी बहुत सारे व्यूअर्स एंड्रॉइड यूज करते हैं और फिलहाल दोस्तों यहां पे आ गया है स्टेबल अपडेट एंड्रॉइड 11 का। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूं एंड्रॉइड 11 के 11 नए कमाल बहुत ही शानदार फीचर्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू हो चुकी है। आप अगर चाहते हैं कि आपके फोन में यार जल्दी से आ जाए एंड्रॉइड 11 का अपडेट तो आप जल्दी से कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर, आपको भैया मिलेगा पुण्य, जिसके बाद में शायद आपके फोन में दोस्तों जल्दी अपडेट पहुंच जाए। फिलहाल के लिए अगर आपके पास दोस्तों गूगल पिक्सल आप अगर यूज करते हैं और अगर पिक्सल 2 से नया दोस्तों कोई भी पिक्सल स्मार्टफोन है तो आप एंड्रॉइड अपडेट का मजा उठा पाएंगे लेटेस्ट वर्जन 11 के साथ में। इसके अलावा दोस्तों और कुछ सेलेक्टेड स्मार्टफोन्स हैं अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के साथ में। दोस्तों अगर आपके पास में एंड्रॉइड 1 पावर्ड कोई डिवाइस है तो मतलब आपको अपडेट्स दोस्तों भी मिल जाएंगे थोड़ा जल्दी। बाकी फोन्स के लिए, बाकी मॉडल्स के लिए आपको दोस्तों वेट करना पड़ेगा और दुआ करनी पड़ेगी कि भैया आपका जो ब्रांड है वो आप तक अपडेट पहुंचा दे। लेकिन यहां पे एनीवेज अगर दोस्तों सबसे बात करता हूं एंड्रॉइड 11 के कुछ नए फीचर्स के बारे में ना, तो मतलब क्या है कि भाई अब देखो एंड्रॉइड दोस्तों ऑलरेडी होता भी एक मैच्योर ओएस बन चुका है, बहुत ज्यादा यहां पे हमको चीजें मिल जाती हैं। तो अभी जो हमको अपडेट्स मिल रहे हैं ना वो मतलब कुछ मतलब ऐसी चीजें हैं जो कहीं कहीं पे कुछ मिसिंग है वो ऐड की हैं। ऐसा एकदम कंप्लीट कुछ रिवैम्प नहीं कर दिया है। आपका जो मेन जो सामने दोस्तों रहेगा कंप्लीट इंटरफेस वो काफी हद तक एंड्रॉइड 10 जैसा ही रहेगा। जहां पे सबसे पहले बात दोस्तों जो है चेंज होने वाली वो है एक नया पावर मेन्यू। मतलब जब आप दबाते हैं पावर बटन को तो भैया आपको दोस्तों ऑप्शन क्या मिलता है कि पावर ऑफ या रीस्टार्ट या फोन को लॉक करना है या फॉर एग्जांपल इमरजेंसी वगैरह है। लेकिन यहां पे दोस्तों एंड्रॉइड 11 के साथ में आप जब पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं फोन को ऑफ करने के लिए तो वो दोस्तों जो आपको मिलते हैं ऑप्शन उसी के साथ में आपको मिल जाएगा आपको ऑप्शन सीधा इंस्टेंट पेमेंट करने का। आपने दोस्तों जो भी कार्ड को फेवरेट किया है गूगल पे में तो वो कार्ड सामने आ जाएगा, या फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, अगर आपने कुछ अपना टिकट या बोर्डिंग पास वगैरह ऐड किया है तो वो दोस्तों सामने शो हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे नीचे दोस्तों हमको मिल जाएंगे स्मार्ट होम के लिए कंट्रोल्स। तो यार मतलब आप इंस्टेंटली आपके घर में कोई लाइट्स को अगर आपको ऑन ऑफ करना है या अगर आपको कुछ ऐसी चीजें जो है वो जल्दी से कंट्रोल करनी है तो वो आप कर पाएंगे इसी नए रीडिजाइंड पावर मेन्यू के साथ में। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों दूसरी चीज़ है वो है जो हम कभी भी फ़ोन में अगर कुछ मीडिया प्ले करते हैं तो उसका दोस्तों पूरा कंट्रोल होता है वो हमको मिलता है नोटिफिकेशन बार में। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो दोस्तों, अगर आपने कहीं पे गाने प्ले कर रखे हैं तो जब आप करते हैं स्वाइप डाउन नोटिफिकेशन के लिए तो वहाँ पे आपको वो एज अ नोटिफिकेशन तरीके से ही शो होता है। लेकिन अभी दोस्तों ये जो मीडिया कंट्रोल्स हैं ये सीधा जो आपकी क्विक टाइल्स आपको मिलती है फॉर एग्जाम्पल वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह की, उसी के साथ में आप देख पाएंगे तो थोड़ा सा लुक और एनहांस हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों आप वहीं से बड़े आराम से एक क्लिक से ये कंट्रोल कर पाएंगे कि जो ऑडियो है वो कहां से प्ले हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स लगाए तो वो आवाज वहां से आए या फोन के स्पीकर से आए या आपके स्मार्ट स्पीकर से आए, तो वो डिवाइसेस को कंट्रोल करना हो, उनका वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट करना हो और या फिर जो कंप्लीट मीडिया कंट्रोल्स हैं वो आपको दोस्तों सीधा मिलेंगे ऊपर ही क्विक टाइल्स में। तो यार ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और फिर दोस्तों अगर आपसे बात करता हूं तो भैया एक और चीज अच्छी कर दी है थोड़ा सा एंड्रॉइड 11 के अंदर गूगल ने, वो है बबल्स। आपको याद है दोस्तों फेसबुक मैसेंजर में मतलब यूज करते थे, शुरुआत आई थिंक वहीं से हुई थी जहां पे वो चैट बबल्स आया करते थे। मतलब ना अपने एक कॉन्वर्सेशन जो आपको बबल बन गया है स्क्रीन के ऊपर फ्लोट कर रहा है, बाद में आप उसको हटा दो या जो भी है। यहां वो दोस्तों भी ऑलमोस्ट जितने भी मैसेजिंग एप्स है सभी में बबल्स का सपोर्ट हमको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 11 के साथ। तो मतलब सिर्फ मैसेंजर नहीं, हो सकता है वहां पे एक बबल मैसेंजर का चल रहा है, उसके बगल में एक मैसेज वाला बबल चल रहा है, उसके बगल में टेलीग्राम का बबल चल रहा है। तो यहां पे दोस्तों आप बबल्स जो है उसके थ्रू कन्वर्सेशन कर सकते हैं। तो यार ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और अलग अलग ऐप्स के बबल्स जो है वो एक साथ ग्रुप हो जाएंगे। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन भी आता है तो वहां पे आपको मालूम चल जाएगा कि मतलब ये जो ऐप है क्या ये बबल को सपोर्ट करती है या नहीं। तो अगर आप दोस्तों एक टैप करें तो आप सीधा उसको बबल व्यू में ओपन कर सकते हैं। तो मतलब जो कॉन्वर्सेशंस हैं वो मेंटेन करना या कंटिन्यू करना वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा अभी एंड्रॉइड 11 में। अब यहां दोस्तों एक और चीज जो भैया कई बार हम सबको परेशान कर देती है वो है नोटिफिकेशंस। मतलब टन 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 मतलब इतने दोस्तों आते नोटिफिकेशंस। तो यहां पे नोटिफिकेशंस जो है वो दोस्तों फिलहाल अभी ग्रुप्स में हम देखेंगे, जहां पे अगर मान लीजिए दोस्तों हमसे बात करता हूं कि आपको एक नोटिफिकेशन आया, किसी ने आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पे, किसी ने आपको मैसेज किया ट्विटर पे, किसी ने आपको मैसेज किया मैसेंजर पे। तो यहां पे दोस्तों क्योंकि तीनों कॉन्वर्सेशंस हैं ये बात एंड्रॉइड समझता है तो ये ग्रुप कर देगा इनको कॉन्वर्सेशंस वाले टैग में। तो आप मतलब बड़े आराम से देख पाएंगे
रखें, वरना ऐसा ना हो कि भैया कोई ऊपर कोई नीचे है। तो मतलब यहाँ पे जो ग्रुप्स है उसके बाद में आपको और अच्छी कन्वीनियंस मिल जाएगी दोस्तों नोटिफिकेशंस के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए। और फिर यहाँ पे आप दोस्तों इनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं साइलेंट, डिफॉल्ट या फिर प्रायोरिटी टैग देने के बाद में, तो आप कोई कन्वर्सेशन मिस नहीं करेंगे और जो नोटिफिकेशंस है उसका मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे बात करता हूँ तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया है, आप नेटिवली स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, जहाँ पे आप चाहें तो डिवाइस ऑडियो के साथ माइक्रोफोन या सिर्फ डिवाइस ऑडियो जैसा भी अगर आप चाहें तो वो सेटिंग्स ट्वीक करने के बाद में डायरेक्टली इनबिल्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल गया एंड्रॉइड में। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आईफोन्स के अंदर भी अब तो अवेलेबल हो ही गया नेटिव रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, तो मतलब काफ़ी एक लाइफ को आसान बनाने वाला काम है अगर आपको कभी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे बात करता हूं तो यहाँ पे जो परमिशंस है ना, मतलब आजकल जो हम बात करें दोस्तों प्राइवेसी की, इसके चलते बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी ऐप कब क्या कैसे आपकी कौन सी परमिशन को यूज कर रही है। बहुत बार दोस्तों ऐप्स परमिशन मांगती है तो हमारा मन नहीं करता, बिकॉज मेरे को ना उस ऐप पे भरोसा नहीं है, तो मैं मतलब कैसे अलाउ कर दूं यार, मतलब एक बार की बात अलग है। तो यहाँ पे अभी दोस्तों आप वन टाइम भी अलाउ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए कि भैया सिर्फ ये एक बार अभी अभी के लिए परमिशन उस ऐप को मिल जाए, बाद में परमिशन रिवोक हो जाए, तो वो काम अभी आप कर पाएंगे बड़े आराम से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन एक और ये भी है कि भाई मान लीजिए आपने फोन में अपने को ऐप को इंस्टॉल किया था, आपने एक बार उसको कुछ परमिशन ग्रांट कर दी थी, अब आपने 3-4 महीने हो गए, 1-2 महीने हो गए, आपने उस ऐप को यूज ही नहीं किया, लेकिन वो परमिशन अभी भी उस ऐप के पास में है। तो आप दोस्तों अगर एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद में होगा ये कि ओवर टाइम अगर आप एक ऐप को यूज ना करें तो उसकी परमिशन सब रिवोक कर ली जाएंगी। तो अगली बार जब आप उसको ओपन करेंगे तो दोबारा से वो आपसे पूछेगा। ऐसा ना होना कि मतलब ऐप आपके फोन में पड़ी और बैकग्राउंड के अंदर भैया वो कर रही है उस परमिशंस का पूरा गलत इस्तेमाल। तो यहाँ पे एंड्रॉइड 11 में ये काम अभी नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे बात करता हूं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का एक ऑप्शन सामने आया है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब कई बार क्या होता है ना कि मतलब हमारे फोन में आ रही है नोटिफिकेशन बहुत सारी, और कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी है किसी ऐप की तरफ से और हमने गलती से कर रहे स्वाइप, तो भैया इंपॉर्टेंट चीज भी कई बार हमसे स्वाइप हो जाती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों भी नोटिफिकेशन हिस्ट्री आ गई है कि आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाके पिछले 24 घंटे में किस किस ऐप ने आपको कौन सा नोटिफिकेशन भेजा था वो आप सभी सामने देख पाएंगे। और उसके बाद में सीधा वहीं पे अगर आप उसको ओपन करते हैं तो जैसे आप एक रेगुलर नोटिफिकेशन के साथ में इंटरेक्ट करते हैं वैसे ही कर पाएंगे नोटिफिकेशन हिस्ट्री के थ्रू। तो मतलब अगर जल्दबाजी में कभी कोई स्वाइप लग जाए नोटिफिकेशन में तो उसकी में चिंता की बात नहीं है, आपको हिस्ट्री जो है वो पूरी मिल जाएगी। साथ में दोस्तों यहाँ पे शेयर मेन्यू जो होता है एंड्रॉइड का, वहां पे आप ऐप्स को अपना जो फेवरेट्स हैं उनको पिन कर सकते हैं ऊपर, ताकि आपको अगर मालूम है कि भैया आप जब शेयर करते हैं तो आप इन्हीं कुछ ऐप्स में शेयर करते हैं कंटेंट, तो वो आपको नीचे लिस्ट में ढूंढना नहीं पड़ेगा। साथ में दोस्तों यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव किया गया है वॉइस एक्सेस के लिए, कि मतलब आप सिर्फ अपनी आवाज से जो है वो फोन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पे चीजें खैर बहुत पहले से हो रही हैं और इनफैक्ट आईफोन वगैरह में भी होता है, लेकिन अभी इसको और थोड़ा सा एनहांस किया गया है, जिसके चलते दोस्तों जो लोग चाहते हैं कि वो अपनी आवाज से फोन को कंट्रोल करें या फिर उनको टॉकबैक वगैरह मिले, तो मतलब वो सारी जो चीजें हैं वो और इंप्रूव हुई हैं एंड्रॉइड 11 में। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे जो ऐप सजेशंस हैं वो भी आ गए हैं आपके होम स्क्रीन पे। मतलब अभी तक तो क्या है दोस्तों एंड्रॉइड में कि मतलब आप जब जाते हैं अपने ऐप ड्रॉअर में तो आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलता था कि भैया जो गूगल समझता है कि भैया आपकी रिसेंटली ओपन्ड ऐप्स हैं या जिन ऐप्स को आप यूज करना चाहेंगे, लेकिन अभी के लिए सीन ये है कि भाई मैं कहाँ पे हूँ, टाइम क्या हुआ है, या मैं ट्रैवल कर रहा हूं या नहीं, मैं एक जगह बैठा हूं या नहीं, मैं गाने सुन रहा हूं क्या, मतलब डिपेंडिंग ऑन कि मतलब गूगल ये अपने उसको स्मार्टली आपको सजेस्ट करेगा कि जो उसको लगता है कि भाई ये ऐप्स अभी आप शायद यूज करना चाहेंगे और वो होम स्क्रीन पे आपकी डॉक में नीचे आ जाएंगी। ये एक ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इनेबल कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे होम स्क्रीन के साथ में कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए तो आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे डीएनडी को लेकर थोड़े से और ग्रेनुलर कंट्रोल्स आ गए हैं, जहां पे आप और फाइन ट्यून कर सकते हैं अपने डीएनडी मोड्स को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मतलब एयरप्लेन मोड वाला एक ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत यूजफुल चीज है कि अगर आपने ब्लूटूथ से अपने ईयरफोन्स में दोस्तों गाना जो है वो प्ले किया हुआ और आप ब्लूटूथ एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप एयरप्लेन मोड को ऑन करते हैं, ब्लूटूथ ऑन है, आप गाना सुन रहे हैं, तो क्या होता है ब्लूटूथ वगैरह वाईफाई वगैरह सब बंद हो जाता है। तो मतलब वो अब नहीं होगा। अगर आपने ब्लूटूथ में भैया गाना चला रखा है, अगर आप कहीं फ्लाइट में हो और अगर आपको एयरप्लेन मोड ऑन करना पड़ता है तो सिर्फ वाईफाई और सेलुलर जो है वो ऑफ हो जाएगा, ब्लूटूथ आपका ऑन रहेगा, बिकॉज उसको मालूम है कि भाई बाद में फिर आपको दोबारा से कनेक्ट करना, दोबारा से उसको करना, तो वो झंझट नहीं रहेगा। साथ में दोस्तों इसके अलावा जो जेस्चर्स वगैरह हैं वो थोड़े से और इंप्रूव हो गए, जहां पे आप जो साइड से करते हैं दोस्तों स्वाइप बैक वगैरह जाने के लिए, तो वो अभी और आप उनको फाइन ट्यून कर सकते हैं कि आप कितना जो है वो चाहते हैं भैया कि स्वाइप हो तो उससे बैक जाए या जो भी चीज़ें, मतलब उनका कंट्रोल भी बहुत अच्छा हो गया है। और इसके अलावा बहुत सारी इमोजीज आ गई है नई, तो मतलब आप एकदम चैट्स के अंदर नयापन लेके आ सकते हैं। मतलब वही
बोरिंग इमोजीज नहीं, नई नई इमोजीज भेज भेज के अपनी चैट्स को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ये है कहानी एंड्रॉइड 11 की। हमने यहाँ पे अलग अलग ऑलमोस्ट 11 फीचर्स की बात करी है फिलहाल इस वीडियो में। आपके फोन में फिलहाल अभी कौन सा एंड्रॉइड वेरिएंट है? मेरे ख्याल से दोस्तों आपके पास में एंड्रॉइड 10 होगा, मोस्टली मेजॉरिटी के पास में शायद एंड्रॉइड 10 होगा, कुछ के पास में एंड्रॉइड 9 भी शायद हो सकता है, लेकिन आई थिंक मोस्ट जो यूजर्स हैं फिलहाल एंड्रॉइड 10 पे हैं। उम्मीद करता हूं कि भगवान आपके फोन में पूरी ताकत से पहुंचा दे एकदम जल्दी से एंड्रॉइड 11 अपडेट। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।